यूपीएससी और एसएससी हमारे देश की दो ऐसी सरकारी परीक्षाएं हैं जिनके प्रति युवाओं में खासा क्रेज देखने को मिलता है। ये दोनों ही परीक्षाएं केंद्र सरकार में उपलब्ध नियुक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जाती हैं। कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि वो दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। क्या वास्तव में आप यूपीएससी और एसएससी की तैयारी एक साथ कर सकते हैं? आइए जानते हैं आज के वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है एग्जाम प्रेपरेशन एसएससी एस्पिरेंट वर्सेस यूपीएससी एस्पिरेंट। सरकारी नियुक्त के लिए अखिल भारतीय परीक्षा होने के बावजूद यूपीएससी और एसएससी में कई अंतर हैं और इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर पाना मुश्किल होता है। दोनों परीक्षाओं का सिलेबस काफी अलग है। सबसे पहला तो ये है कि एसएससी में जीएस नाम का कोई विषय ही नहीं होता। इस परीक्षा में जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है जिसमें मुख्यतः करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं। इसके अलावा इसमें जो सवाल होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, मतलब उम्मीदवार से ये अपेक्षा की जाती है कि उन्हें फैक्ट पता हो। वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी में जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं जिसमें इतिहास, भूगोल इत्यादि के सवाल होते हैं। इस परीक्षा में उम्मीदवार से ये अपेक्षा की जाती है कि उसे तथ्य तो पता हो, साथ ही उन तथ्यों के आधार पर वो अपने विचार भी तैयार कर सके। यानी कि यूपीएससी की परीक्षा कॉन्सेप्ट टेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान देती है। दोनों एग्जाम्स का पैटर्न भी बिल्कुल अलग है जो इनकी तैयारी एक साथ करना मुश्किल बनाता है। यूपीएससी में सीसैट का एक पेपर होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, गणित, तर्क शक्ति से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी में ज्यादा फोकस इन सभी प्रश्नों पर ही होता है जहां इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के अलग अलग पेपर्स होते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी भी बिल्कुल अलग होती है। जहां एसएससी में आपको अपनी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वहीं यूपीएससी में इन विषयों का खास महत्व नहीं दिया जाता है और आपको जीएस पर सारा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। इसी तरह एसएससी की परीक्षा में आप तथ्यों को याद करके परीक्षा में सवालों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में सिर्फ तथ्यों को जान लेने से काम नहीं चलने वाला। यहाँ आपको तथ्यों को अच्छी तरह से समझकर अपने विचार तैयारी करनी चाहिए। इन दोनों परीक्षाओं में एक और बड़ा अंतर इनके पैटर्न का भी है। एसएससी की परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ होती है। इसके सभी चरण ऑब्जेक्टिव टाइप की होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स की खासियत ये होती है कि इसमें या तो आपको सवालों के जवाब सही पता होते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं पता होता, जबकि यूपीएससी का दूसरा चरण पूरी तरह सब्जेक्टिव यानी कि विषयनिष्ठ होता है। ऐसे परीक्षा में उम्मीदवारों को जवाब अलग अलग ही हो सकते हैं, तो मूलतः उनके अपने विचार होते हैं। अब ये परीक्षा पर निर्भर करता है कि वो किस विचार के लिए कितने अंक देना चाहता है। दोस्तों, वैसे तो यूपीएससी और एसएससी के बीच और भी कई अंतर हैं, लेकिन उन पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।